हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आपको हर मौसम में थोड़ी एक्स्ट्रा केयर बच्चे को देने की ज़रूरत होती है, जिससे वो मौसम उसके लिए आरामदायक हो जाए। बरसात के मौसम में बच्चे को ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर देने की ज़रूरत नहीं होती जितना कि गर्मी या सर्दी के मौसम में दी जाती है। पर बरसात के मौसम में बच्चे को जर्म्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बरसात के मौसम में बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इस केस में बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, बच्चे को लूज मोशन हो सकते हैं, बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चा खाना पीना भी छोड़ देता है और उसे हल्का फीवर भी आ सकता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे 6 ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से बच्चे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और बरसात का मौसम उसके लिए बहुत ही आरामदायक रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बरसात के मौसम में आपको बच्चे को पानी हमेशा बॉईल करके देना है। इसलिए आप बच्चे का पानी सुबह ही बॉईल करके ठंडा करके किसी भी बॉटल में भर के रख दीजिए और पूरे दिन उसी पानी को यूज़ करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बरसात के मौसम में बच्चों को प्यास कम लगती है, जिसकी वजह से बच्चे पानी की डिमांड नहीं करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम बच्चे को पानी पिलाते रहें, क्योंकि बच्चे में पानी की कमी होने से उसे वीकनेस लग सकती है और कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के पेट में थोड़ा इन्फेक्शन है शायद, जिसकी वजह से बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो उस केस में आपको प्रॉपरली कुक्ड यानी कुकर में बना हुआ खाना ही बच्चे को देना है, जैसे खिचड़ी, दलिया, इस तरह का खाना बच्चे को दीजिए। और फ्रूट्स उस टाइम पे आपको अवॉइड करने हैं। फ्रेश खाना बना के बच्चे को दीजिए, कुकर में बना हुआ अच्छे से कुक्ड खाना बच्चे को दीजिए। आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो वो भी फ्रेश होना चाहिए। कभी कभी हम फॉर्मूला मिल्क 1 घंटे बाद भी बच्चे को दे देते हैं सेम बना हुआ, तो ऐसा बरसात के मौसम में आपको नहीं करना है। फ्रेश बना के ही फॉर्मूला मिल्क बच्चे को देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे के कपड़े को आपको बरसात के मौसम में हमेशा धूप में सुखाना है। धूप में सुखाने से उसके बैक्टीरिया मर और बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इस मौसम में आपको जरा भी गीला कपड़ा जिसमें थोड़ी सी भी नमी है, ऐसे कपड़े बच्चे को नहीं पहनाने हैं, क्योंकि इससे बच्चे के रैशेस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिन में बच्चे को डायपर पहनाना बरसात के मौसम में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर जरा भी बच्चे के डायपर में नमी रह जाती है तो उसके रैशेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बरसात के मौसम में रात के टाइम बच्चे को डायपर पहनाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा जरा भी गीला रह जाएगा तो भी उसके रैशेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चा नमी वाले एरिया में ना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान रखें कि बच्चे के आसपास का एरिया साफ होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इन्फेक्शन इसी वजह से होता है कि बच्चा कुछ भी उठा के मुंह में रख लेता है, जिसकी वजह से ही उसे इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए दिन में 3 से 4 बार बच्चे के हाथ को अच्छे से वॉश करें। दिन में कम से कम 1 बार बच्चे को बरसात के मौसम में आपको नहलाना है। अगर आप बच्चे को किसी भी रीज़न से नहीं नहलाते हैं तो उस केस में आप बच्चे को स्पंज ज़रूर करिए। और आपको बच्चे की मालिश बरसात के मौसम में कोकोनट ऑयल से ही करनी है, क्योंकि ये बहुत लाइट होता है, स्टिकी नहीं होता, यानी चिपचिपा नहीं होता है, तो ये बरसात के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी दूसरे ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल या कोई और ऑयल ये ज़्यादा स्टिकी होते हैं, इसलिए बरसात के मौसम में इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बरसात के मौसम में बच्चे को लाल दाने या रैशेस ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में आपको मुल्तानी मिट्टी उस एरिया पे लगानी है। मुल्तानी मिट्टी लगाने का सही तरीका है, आप उसे 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दीजिए, जिससे वो सॉफ्ट हो जाती है। और जहाँ भी बच्चे के रैशेस हो रहे हैं या लाल दाने हो रहे हैं तो उस केस में आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी उस एरिया पे लगा दें। अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो आप मुल्तानी मिट्टी उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं और आधे घंटे के बाद आपको मुल्तानी मिट्टी धो के साफ कर देनी है। नेक्स्ट है, आप एलोवेरा जेल भी बच्चे के लाल दानों पर या रैशेस पे लगा सकते हैं, इससे भी बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। याद रखिए, एलोवेरा जेल अगर हम यूज़ करते हैं तो वो नेचुरल हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये आप 3 मंथ से बड़े बच्चे के आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।